आफ्टर फिनिशिंग रोटेशनल डायनामिक्स, मुझे अभी 8th और 9th 7th शीट तक तो मैंने डिस्कस करा दिया था। 8th और 9th शीट का डिस्कशन कराना है। 8th और 9th शीट में जो मैंने पिछले लेक्चर में कंसेप्ट समझाया, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन, ऑल दोस कंसेप्ट्स इंक्लूडेड इन द शीट। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। हम पहले रोटेशन का चौथा भाग भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर अब हम इन शीटों का एक साथ डिस्कशन करेंगे। My last part of rotation is rotation with translation. Combined rotation with translation. It's also called rolling. Physically, I am explaining the motion of any wheel. किसी भी गाड़ी का, किसी भी व्हीकल का जो टायर होता है, उसकी मोशन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम इस पार्ट में मोशन के 3 एस्पेक्ट को देखेंगे और उनको समझेंगे, उनकी सिचुएशन को समझेंगे। पहला एस्पेक्ट, जब कोई गाड़ी स्मूथ ड्राइव पर होती है, बिल्कुल स्मूथली वह चलती जाती है। दूसरी सिचुएशन, जब गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है। और तीसरी सिचुएशन, जब कोई गाड़ी रेत में या कीचड़ में अटक जाती है और ड्राइवर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, मगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। जो पहिया है वहीं का वहीं घूमता जाता है, मगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। इन तीनों ही सिचुएशन को हम इस आर्टिकल में एनालाइज करेंगे। वंस अगेन, आर्टिकल में 3 पार्ट में कराऊंगा। पहला पार्ट में काइनेमेटिक्स ऑफ रोलिंग बॉडीज। रोलिंग बॉडीज का काइनेमेटिक्स मतलब रोलिंग बॉडीज के लिए ओमेगा और वेलोसिटी का रिलेशनशिप को हम सबसे पहले समझेंगे। दूसरे पार्ट में डायनामिक्स ऑफ रोलिंग बॉडीज। डायनामिक्स ऑफ रोलिंग बॉडीज में उस पर किस तरह से फोर्स लगेगा और किस तरह से कोई बॉडी रोल होगी, रोटेशन के साथ में ट्रांसलेशन उसके साथ कैसे होगा। और तीसरे पार्ट में हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग बॉडी। इस तरह से हम रोलिंग बॉडी के 3 एस्पेक्ट को समझकर फिर इस पर प्रॉब्लम्स करना चालू करेंगे शीट्स के माध्यम से। देखिए, generally rolling bodies are either in shape of disc or in the shape of cylinder, or they would be hollow sphere or solid sphere. कोई सी भी रोलिंग बॉडी जो होती है या तो डिस्क के शेप में होगी, या फिर सिलेंडर के शेप में होगी, या फिर हॉलो स्फीयर, या फिर सॉलिड स्फीयर। तो क्यों ना हम अब इस बार हम कोई रैंडम शेप लेने के बजाय, जैसे रोटेशन में मैं हमेशा एक रैंडम शेप बना देता था, मगर इस जगह पर अब रैंडम शेप बनाने के बजाय, ऑल्दो ये बात पक्का है कि कोई इस तरह की बॉडी रोटेट भी कर सकती है और ट्रांसलेट भी कर सकती है। इसे भी हम रोटेशन विद ट्रांसलेशन जरूर कहेंगे, मगर इट वोंट बी कॉल्ड रोलिंग। सिचुएशन इधर भी अप्लाई जरूर की जा सकती है, मगर प्रॉब्लम्स हमेशा सिलेंडर या स्फीयर या डिस्क पर ही आएगा। इसलिए क्यों ना हम अपनी स्टडी को भी पूरी तरह से फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड रखें। हम उन्हीं बॉडी को फिगर में बनाएं और उन्हीं बॉडीज को हम स्टडी करें जिन पर हमें प्रॉब्लम दिया जाएगा। यह कोई बॉडी है जो कि इस पॉइंट O, जो कि इसका सेंटर है, जो कि सेंटर ऑफ मास भी है, इस पॉइंट O के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है और v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। Such a body is
टर्म्ड एज अ रोलिंग बॉडी। इस बॉडी को हम रोलिंग बॉडी कहेंगे। इसमें देयर इज कंबाइंड रोटेशन विथ ट्रांसलेशन। बॉडी का रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। पॉइंट ओ के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है और पॉइंट ओ ट्रांसलेट भी कर रहा है। नाउ यह बॉडी किसी इंस्टेंट पर इस पॉइंट पर थी। आफ्टर सम टाइम this body completes its circular path। एक बार इसका रोटेशन कंप्लीट हो जाता है 2 पाई से, बॉडी का रोटेशन हो जाता है और यह बॉडी इस पॉइंट पर आ जाती है। दिस इज द पोजीशन ऑफ बॉडी आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद बॉडी की यह पोजीशन हो जाती है। वी यूज्ड टू से बॉडी ने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया है। यह जो पॉइंट पी था, जो बॉडी के टॉपमोस्ट पॉइंट पर था, वह वंस अगेन बॉडी का टॉप पॉइंट बन चुका है और बॉडी कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही घूमते हुए यह पॉइंट ओ वी वेलोसिटी से ट्रांसलेट करते हुए यह डी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। दिस इज द डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इनिशियली सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हम बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी भी मान रहे हैं और बॉडी के लिए हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान रहे हैं। अब दिस ऑकर्स इन टाइम इंटरवल ऑफ टी। दिस इज एट टी इक्वल टू 0 and this is at t is equal to capital T, the time interval of the rotation of the body. Ab, in this situation we may have 3 cases. इस सिचुएशन में 3 केसेस बन सकते हैं। बॉडी के किसी भी पार्टिकल P ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई से कवर करा है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 2 पाई। दिस d, if it is equal to 2 pi r, here r is radius। यदि r रेडियस है, d equal to 2 pi r। This distance traveled by the body is equal to 2 pi r। यदि मैं इस एक्सप्रेशन को r इज रेडियस 2 pi r से ही यह घुमा है, यदि मैं इस एक्सप्रेशन को कैपिटल T से डिवाइड कर दूं, d by t is equal to 2 pi by t into r। d by t is velocity, 2 pi by t is angular velocity into r। इस सिचुएशन में v would be equal to omega r। दूसरी कंडीशन भी मैं पहले ही लिखता हूं। इफ
this d is greater than 2 pi r. This d may be greater than 2 pi r. सिचुएशन ऐसी बनेगी, मैं भी समझाता हूं कब बनेगी। दोनों तरफ यदि हम t से डिवाइड करें तो d बाय टी इज ग्रेटर देन 2 पाई r बाय टी और वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ओमेगा r. And if this d is less than 2 pi r, this d by t is less than 2 pi by t into r, or this v is less than ओमेगा r. देखिए, मैं 3 कंडीशंस बताता हूं। आप गाड़ी चला रहे हो और बिल्कुल स्मूथली चला रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, गाड़ी आपकी चलती चली जा रही। जनरली स्मूथ ड्राइव के दौरान यह कंडीशन हमेशा होती है। वहीं पर आपकी स्मूथ ड्राइव चल रही है, 60 किलोमीटर पर सेकंड से आप गाड़ी चला रहे हो और एकदम से सामने कोई ऑब्स्टेकल आ जाए और आपको तेजी से ब्रेक मारना पड़ जाए। जब आप तेजी से ब्रेक मारते हो तो ड्यूरिंग ब्रेकिंग एक्शन आप व्हील के रोटेशन को रोक देते हो। आप इनफैक्ट व्हील के रोटेशन को रोकते हो। ओमेगा तो कम हो जाता है, मगर इनर्शिया की वजह से आपकी गाड़ी, उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ बनी रहती है, उसकी वेलोसिटी उस दौरान ज्यादा रहती है और ओमेगा आर उस दौरान कम रहता है। तीसरी सिचुएशन, यदि आपकी गाड़ी का पहिया किसी रेती के ऊपर खड़ा हुआ या कीचड़ के ऊपर खड़ा हुआ और आप उस गाड़ी को स्टार्ट करते हो, आप उस गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो और गाड़ी आगे बढ़ने के बजाय वहीं का वहीं पहिया घूम जाता है, पहिया वहीं का वहीं घूम रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। इस सिचुएशन में वेलोसिटी उसकी कम है और ओमेगा आर उसका ज्यादा है। इसी को मैं अब ग्राफिकली दिखाता हूं, तीनों ही सिचुएशन को। सबसे पहली देखिए, यह व्हील है, इस व्हील के पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी और पॉइंट ओ वी वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है। अब हम इस व्हील के अलग अलग सेक्शंस को देखते हैं, इस एक्सेस पर अलग अलग पॉइंट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हम सिचुएशन V इक्वल टू ओमेगा आर की लेते हैं। इफ V इक्वल टू ओमेगा आर, सबसे पहले हम यही सिचुएशन लेते हैं। अब देखिए, किसी भी पार्टिकल की इस सेक्शन पर ऊपर कोई से भी पार्टिकल की दो वेलोसिटी है। एक तो ट्रांसलेशन की वजह से भी वेलोसिटी है और एक रोटेशन की वजह से ओमेगा इंटू आर वेलोसिटी है। यदि हम इस पॉइंट पर देखें तो ठीक सेंटर वाले पॉइंट पर रोटेशन की वजह से कोई वेलोसिटी नहीं है और ट्रांसलेशन की वजह से v वेलोसिटी आगे की तरफ। अब हम इसके ऊपर वाला यह पॉइंट देखें, इस पॉइंट की भी ट्रांसलेशन की वजह से तो v वेलोसिटी है और रोटेशन की वजह से ओमेगा इंटू आर यह वेलोसिटी है। रेडियस छोटा सा है, रोटेशन की वजह से वेलोसिटी भी छोटी सी। इसी तरह से इस पॉइंट की बात करें तो ट्रांसलेशन की वजह से v वेलोसिटी और रोटेशन की वजह से ओमेगा इंटू आर। इस पॉइंट की बात करें तो ट्रांसलेशन की वजह से यह वेलोसिटी
रोटेशन की वजह से यह वेलोसिटी। इस पॉइंट की बात करें तो ट्रांसलेशन की वजह से यह v वेलोसिटी, ट्रांसलेशन की वजह से हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और रोटेशन की वजह से यह वेलोसिटी। और इस टॉपमोस्ट पॉइंट की बात करें, ट्रांसलेशन की वजह से v वेलोसिटी और रोटेशन की वजह से उतनी ही ओमेगा r वेलोसिटी। जबकि यदि हम इसी सेक्शन पर नीचे किसी भी पार्टिकल की बात करें तो ट्रांसलेशन की वजह से v वेलोसिटी आगे की तरफ और रोटेशन की वजह से v वेलोसिटी ओमेगा r वेलोसिटी पीछे की तरफ। नेट वेलोसिटी वुड बी स्लाइटली लेस। इसके और नीचे हम पार्टिकल पर आए तो ट्रांसलेशन की वजह से v वेलोसिटी फिक्स है और रोटेशन की वजह से ओमेगा r बैकवर्ड डायरेक्शन में यह बढ़ गई। इस तरह से नेट वेलोसिटी इधर और भी कम हो गई। इस सेक्शन पर ट्रांसलेशन की वजह से v वेलोसिटी, रोटेशन की वजह से ओमेगा r पीछे की तरफ और बढ़ गई क्योंकि r बढ़ता जा रहा है और इस जगह पर वेलोसिटी और कम हो गई। ट्रांसलेशन की वजह से यह v वेलोसिटी और रोटेशन की वजह से यह ओमेगा r वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी और कम हो जाएगी, इट वुड बी दिस। और इस पॉइंट तक आते आते v वेलोसिटी जितना आगे की तरफ उतनी ही ओमेगा r वेलोसिटी पीछे की तरफ। v और ओमेगा r इक्वल और अपोजिट, नेट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट वुड बी 0। ओवरऑल सिचुएशन यदि हम देखें ड्यूरिंग दिस मोशन, सिचुएशन के दौरान यदि हम मोशन देखें और इस सेक्शन पर अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी देखें तो यह पॉइंट O, यह टॉप मोस्ट पॉइंट P और यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C। हम यह पाएंगे कि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इट्स 2v और यह जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी वेलोसिटी 0 और यह पॉइंट O की वेलोसिटी v। इस तरह से वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखेगी, इधर 0। इस तरह से हमें इस सेक्शन पर वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। We used to say point of contact, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी भी इंस्टेंट पर यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो ट्रांसलेशन की वजह से जितना आगे जा रहा है, रोटेशन की वजह से वह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उतना ही पीछे जा रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी एट एनी इंस्टेंट। हियर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट remain stationary at any instant।
इस सिचुएशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टेशनरी रहता है किसी भी इंस्टेंट पर। अब मैं नीचे की कंडीशन तो दोबारा लिख दूंगा, पहले इसी सिचुएशन को जरा अच्छी तरह से समझा दूं, इसके काइनेमेटिक एस्पेक्ट को। नीचे की ये सारी कंडीशन हटा रहा हूं। अब हमने चैप्टर स्टार्ट करते समय सबसे पहली डेफिनेशन लिखवाई थी एक्सेस ऑफ रोटेशन की। जरा पेजेस टर्न करो और उस डेफिनेशन को देखो। सबसे पहली डेफिनेशन रोटेशन स्टार्ट करते से जो सबसे पहली बात बताई थी मैंने, वह एक्सेस ऑफ रोटेशन, उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी और मैंने लिखवाया था एक्सेस ऑफ रोटेशन इज लोकस ऑफ पॉइंट दैट रिमेन्स स्टेशनरी at any instant. Axis of rotation, it's a locus of point that remains stationary at any instant. अब जरा देखिए, इस पूरी बॉडी में जो रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, किसी भी इंस्टेंट पर यदि हम देखें तो कौन सा वह पॉइंट है जो कि किसी भी इंस्टेंट पर स्टेशनरी रहता है, वो हमने लिख दिया। Your point of contact remain stationary at any instant. यह जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यह किसी भी इंस्टेंट पर स्टेशनरी दिखेगा, इसकी वेलोसिटी 0 दिखेगी। दिस वुड बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन फॉर दिस बॉडी। हेंस point of contact is instantaneous axis of rotation at for the body, for the rotating body. If body is assumed purely rotating, assumed under pure rotation, हम इस बॉडी का प्योर रोटेशन यदि सोचें तो उस प्योर रोटेशन के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन पास करेगा। हम कहेंगे बोर्ड के परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होते हुए यह एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा। दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज रोटेशन विथ ट्रांसलेशन और प्योर रोलिंग। इससे हम कहते हैं रोटेशन विथ ट्रांसलेशन। In this situation, point of contact is never slipping. यह point of contact न तो आगे की तरफ बढ़ रहा है न पीछे की तरफ बढ़ रहा है, स्टेशनरी है। Point of contact is not slipping. This situation is called no slipping or pure rolling. No slipping of point of contact here. No slipping of पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट न तो रिलेटिवली आगे की तरफ जा रहा है, न ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली पीछे की तरफ जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं नो स्लिपिंग ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और नो स्लिपिंग ऑफ बॉडी। सिंपली हम नो स्लिपिंग भी कहते हैं, और इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज प्योर रोलिंग। इस सिचुएशन को प्योर रोलिंग भी कहा जाता है। इस केस में
हम कहते हैं दिस टॉपमोस्ट पॉइंट is having the velocity of 2v, while this point O about which हम रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों देख रहे हैं, it's having velocity of v, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C रेस्ट पर and its pure rotation about axis of rotation. अब यदि हम इस सेक्शन पर अलग अलग पार्टिकल्स की मूवमेंट देखें, एग्जैक्टली अलग अलग पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दैट कर्व. हम उस कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जो अलग अलग पार्टिकल की मोशंस को दिखा रहा है. उसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं इस तरह से कुछ रेफरेंस लाइंस मार्क कर लेता हूं. रेफरेंस लाइन मार्क कर लेने से कर्व सही तरीके से बन पाएंगे. अब ठीक मिड पॉइंट, इन दोनों का ठीक मिड पॉइंट कहीं इधर, now I'm drawing the curvature of various particles. The trajectory of point P would be a bit like this. यह टॉप मोस्ट पॉइंट इस तरह का पाथ ट्रेवल करेगा. वी कॉल इट अ साइक्लॉइड. साइक्लॉइड, इस तरह के कर्व को हम साइक्लॉइड कहते हैं. जबकि पॉइंट ओ की यदि हम बात करें तो पॉइंट ओ का पाथ इस तरह से होगा. पॉइंट ओ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही ट्रैवल करता जाएगा, बिल्कुल सीधा. अब हम इसके बीच में अलग अलग पॉइंट की बात करें तो इस तरह से इन अलग अलग पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा. This would be the nature of the curve of various particles. हम इस बॉडी पर इस सेक्शन के अलावा किसी भी पार्टिकल की यदि बात करें, मैं इस पूरे स्टेटमेंट को हटा देता हूं. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो मैंने एक्स ऑफ रोटेशन बताने के लिए जो स्टेटमेंट लिखे, मैं ये सारे स्टेटमेंट हटा रहा हूं. इस तरह के कर्व कुछ बनेंगे जिसमें इधर ट्रूथफुली स्पीकिंग इधर जो है कर्व ऐसे बनते जाएंगे